Good morning, welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a chemistry topic for class 11th and 12th solution. What is solution? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात पर फोकस करते हैं कि solution क्या है. What is solution? तो solution is a homogeneous mixture of two or more components. ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट इज नोन एज सोल्यूशन. होमोजीनियस मीन्स ऐसा मिक्सचर जिसमें प्रेजेंट ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सेम फेज. मतलब कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें प्रेजेंट सभी कंपोनेंट एक ही फेज में हो, या तो उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं सॉलिड में हैं तो सभी सॉलिड फेज में हो, लिक्विड में है तो सभी लिक्विड में हो, और गैस में है तो सभी गैस में हो. तो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर और दैट इज नोन एज सोल्यूशन. बाइनरी सोल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. कितने कंपोनेंट कंटेन करता है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्वेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्यूट्स. बाइनरी सॉल्यूशन टू कंपोनेंट कंटेन करता है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट दैट इज नोन एज सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, एंड द अदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट. तो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट टू जो है कि चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन से क्या समझते हैं? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? इसे कहेंगे भाई तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान से सुनिए क्या कर रहा है. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इसमें यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम स्टडी करना है विस्तार से, ठीक है ना, बोर्ड लेवल पर या उससे ऊपर भी लेवल पर, मेडिकल लेवल पर, आईआईटी लेवल पर. तो हम हर टॉपिक को एनसीईआरटी बेस पर डिटेल्स में पहले 0 पॉइंट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसका स्टडी करते हैं. तो हम डिटेल्स में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं. पहला क्या है भाई? परसेंटेज. फर्स्ट, सेकेंड मोलरिटी, थर्ड स्ट्रेंथ, फोर्थ नॉर्मेलिटी, फिफ्थ मोलैलिटी, सिक्स्थ मोल फ्रैक्शन, सेवेंथ मास फ्रैक्शन, एंड ये 8th नंबर हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन. तो इतने टर्म्स में हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को स्टडी करते हैं. तो आज हम इस वीडियो में इस टर्म में से केवल फर्स्ट टर्म परसेंटेज के बारे में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के परसेंटेज का स्ट्रेंथ को परसेंटेज के फॉर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं. तो आइए देखते हैं हम. पहला क्या है भाई? तो परसेंटेज में हम इसका स्टडी करते हैं तो हमको होता है पहला मास परसेंटेज. मास परसेंटेज जिसको W/W के जो है कि फॉर्मूले से हम स्टडी करते हैं. तो परसेंटेज को पहले मास परसेंटेज W/W, और सेकंड हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज V/V, और थर्ड नंबर हमारा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज. तो परसेंटेज को हम 3 टर्म्स में जो है कि क्या कर सकते हैं, स्टडी कर लेते हैं. तो क्या होता है मास परसेंटेज?
amount of or mass of solute in gram, mass of solute in gram present in 100 gram of solution is known as mass percentage. वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो परसेंटेज वाला क्या हो जाएगा हमारा? तो ये होगा आपका मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को हम फॉर्मूले से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मास परसेंटेज W/W इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज W/W मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो मास परसेंटेज W/W इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले से कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो V/V परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। जस्ट लाइक हमारा थर्ड नंबर है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम W/V परसेंटेज। तो ये 3 टर्म से हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन को मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस पर कैलकुलेशन का। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसका? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है, एंड कार्बन टेट्रा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 2 केमिकल्स है, इनके जो है कि मास परसेंटेज फाइंड करना है। किसके? तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें कि 22 ग्राम बेंजीन डिजॉल्व है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 122 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स 20 ग्राम बेंजीन
122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व है, तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या फाइंड करेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन C6H6 प्लस मास ऑफ CCl4, दोनों के मास को हम ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कितना मास है आपका, 22 + 1 22 मीन्स 144, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इक्वल मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ C6H6 बेंजीन बटे में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ बेंजीन कितना है भाई, तो 22 ग्राम है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 144 है इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आपको आ जाएगा आंसर 15.28%। तो ये हो जाएगा आपका मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। जस्ट लाइक मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इक्वल मास ऑफ CCl4 बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आ जाइए, मास ऑफ ये 122/144 इंटू 100 ये कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 84.72%। तो हो जाएगा आपका मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। मास परसेंटेज निकालना होता है तो जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन का फॉर्म करते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। उसके बाद सीरियल वाइज से जिसका निकालना होगा, जैसे बेंजीन का, इस मिक्सचर में हमें बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का मास बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 144 इंटू 100। तो ये हो गया आपका परसेंटेज। और इसी तरह से स्टेप वाइज हर टॉपिक का जो है कि वीडियो जो है कि हम सीरियल वाइज से अपने चैनल पर डालते रहेंगे। आप लोग इसको इजी वे में पहले 0 से शुरू करते हैं और टॉप लेवल तक का स्टडी करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।